3 महामंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री गणेश मंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय श्री माता जी। दोनों हाथ माँ के सामने, हृदय में श्री माता जी को देखेंगे। परम पूजनीय श्री माता जी, कृपा करके हम सभी के हृदय में अपना स्थान ग्रहण कीजिए। बार बार श्री माता जी को हृदय में आवाहन करेंगे। श्री माता जी, कृपा करके हम सभी के हृदय में अपना स्थान ग्रहण कीजिए। श्री माता जी, हम सबको क्षमा कर दीजिए, हम सभी अज्ञानी हैं। संपूर्ण चित्त बीचों बीच हृदय में क्षमा रूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु क्षमा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को दोनों हाथों पे अपने चित्त में श्री माता जी को हमेशा रखेंगे। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को लेफ्ट विशुद्धि पे
बाह्य विशुद्धि पे संपूर्ण चित्त। श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ, इसीलिए मैं दोषी नहीं हूँ। श्री माता जी, मैं बिल्कुल भी दोषी नहीं हूँ। श्री माता जी, मैं बिल्कुल भी दोषी नहीं हूँ। श्री माता जी, मैं बिल्कुल भी दोषी नहीं हूँ। संपूर्ण चित्त बाह्य विशुद्धि पे ही श्री विष्णु माया मंत्र ओम त्वमेव साक्षात् श्री विष्णु माया साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। बाह्य विशुद्धि पर अपने चित्त को क्लॉकवाइज घुमाएंगे 7 टाइम्स। श्री माता जी, आप ही ने तो हमें आत्मा बनाया है, हमें सभी प्रकार के दोष भावनाओं से मुक्त कीजिए। श्री माता जी, कृपा करके हमें सभी प्रकार के दोष भावनाओं से मुक्त कीजिए। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को लेफ्ट आज्ञा फिर सहस्त्रार। सहस्त्रार पे माँ के श्री चरण कमलों को देखेंगे। माँ के श्री चरण कमलों की परिक्रमा सहस्त्रार पे करेंगे 7 टाइम्स। श्री माता जी, कृपा करके हमें निर्विचार कर दीजिए। आत्म साक्षात्कार नहीं चाहिए तो आप तशरीफ क्यों ले आए यहाँ? यहाँ तो सिर्फ आत्म साक्षात्कार का काम है और कोई नहीं। यही बुद्ध ने कहा था कि आप पहले आत्म साक्षात्कार को लीजिए। पर जब उन्होंने कह दिया कि किसी चीज की पूजा मत करो, कुछ न करो, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो, तो इन लोगों ने तरह तरह के उसके ढोंग निकाले और उस ढोंग पे चल पड़े। महावीर जी के लिए क्या कहने, वो तो साक्षात भैरवनाथ जी हैं, बहुत बड़ी चीज। एक बार जंगल में ध्यान करते करते जब वो लौटे तो उनका आधा वस्त्र कुंज में फंस गया। अब बुरा मत मानिएगा, लेकिन जिस बात का मुझे बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि वो भी हमारे बेटे हैं, तो उनका जब वस्त्र आधा फट गया और वो आ रहे थे, कहते हैं कि कृष्ण ने ही उनकी परीक्षा ली कि भाई तू तो अवलिया है, तू तो अवधूत, तुझे क्या जरूरत, मेरे पास तो एक भी कपड़ा नहीं, मैं नंगा खड़ा हूं, मेरे लिए तेरा कपड़ा दे दे। तो उन्हें एक क्षण भर के लिए उसको कपड़ा दे दिया। वो तो राजप्रसाद में रहने वाले राजकुमार थे, एक क्षण भर के लिए वो छिपा कर चले गए और अपना कपड़ा पहन लिया। आज देखिए कि उनके क्या क्या तमाशे लोगों ने बना के रखे हैं। एक माँ के हृदय से पूछिए, क्या इस तरह से उनके तमाशे बनाने चाहिए? सारी दुनिया भर में उनको इस तरह से घुमाते हैं और रास्ते पर भी इस तरह से घूमते हैं बेशर्म जैसे लोग। ये क्या, उन्होंने महावीर जी ने ये कहा था, अरे महावीर जी हो जाओ फिर देखा जाएगा। इस तरह की अनेक चीजें लोगों ने की है, जिससे कि मेरा हृदय एकदम कभी कभी लगता है कि इन लोगों के पाप कभी धुलेंगे ही नहीं, जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी महान विभूतियों का इस तरह से अपमान खुले आम पत्थरों पे किया, सीमेंट पे किया, हर जगह कर रहे हैं। इनको कैसे परमात्मा माफ कर सकता है?
नेमिनाथ जी ने जिस वक्त में श्री कृष्ण के साथ, उनके वो भाई, चचेरे भाई थे नेमिनाथ जी, जो कि तीर्थंकर थे, उनको उपरति हो गई। उनके शादी में बहुत सारे जानवर आए मारने के लिए और परिंदे आए, उनको देखकर उपरति हो गई। ऐसे सबको हो सकती उपरति। तो उन्होंने ये बात कह दी कि भाई मैं ये हिंसा नहीं करूंगा। लेकिन अब जो कीड़े मकोड़ों को भी बचाते बैठते हैं, ये कोई उन्होंने कहा था क्या? कहां से कहां आप लोग पहुंच जाते हैं। कम से कम जो सही बात है उसको सीखना चाहिए। मैंने बहुत सारे जैन मुनियों से बात करी कि भाई जो महावीर जी ने कहा ध्यान करो, वो क्यों नहीं करते हो, ये सब मंदिर बनाते हो। तो कहने लगे कि माँ इसलिए कि ध्यान करने से शुद्र सिद्धि आ जाती है, इसलिए। मैंने कहा देखो भाई, शुद्र सिद्धियां आती है तुम्हारे अंदर, ठीक बात है, लेकिन अब हम तुमको सहयोग से असली ध्यान लगाएंगे। आप पहले ध्यान करो। अब बहुत से जैन लोग सहयोग को समझ रहे हैं कि महावीर जी का जो कहना है वही माता जी कर है, और जो बुद्ध ने कहा वही काम माता जी, जो सच्चा दरबार कहते हैं वो ये। और बेकार की चीजों में अपना पैसा, अपना सारा चित्त बर्बाद कर देना ठीक नहीं। अब तीसरे यहाँ ईसा मसीह, ये ईसा मसीह का खून हम लोग पहनते हैं, समझ लीजिए। अब ईसाइयों का तो और गधापंथी क्या बताओ आपसे, महा गधे लोग हैं, इनसे तो बात ही नहीं कोई कर सकता। इनसे बढ़ के तो कट्टर लोग कोई है ही नहीं। हम लोग सोचते हैं कि मुसलमान कट्टर है, कम से कम वो दिखाई देते हैं, ये तो छिपे हुए कट्टर लोग हैं और महा गधे हैं। इन्होंने कभी ईसा को समझा नहीं। ईसा ने, क्योंकि उनका स्थान बराबर आंखों के बीच में जो ऑप्टिक चाइज्मा उसमें है, तो उन्होंने एक वाक्य कहा था, thou shalt not have adulterous eyes, कि तुम्हारी आंख इतनी अबोध होनी चाहिए कि उसके अंदर कोई सी भी लालसा नहीं होनी चाहिए। बताइए, ऐसा आपको आज तक कोई ईसाई मिला है जिसके आंख में लालसा ना हो? जिस बात को उन्होंने खास ठोस तरीके से कहा वही चीज उनमें नहीं है, वो तो सभी में एक ही हाल है। जबकि हमसे भी बताया गया कि हम सब में आत्मा स्थित है, तो हम लोगों ने जाति बना ली जन्म के अनुसार। जन्म के अनुसार जाति हो ही नहीं सकती, और व्यास जी लिख ही नहीं सकते। व्यास जी किसके लड़के थे? जिसको मालूम है सो जानते हैं क्या? मत्स्यगंधा के लड़के थे ना, एक मछियारीन के लड़के थे, शादी भी नहीं की। वो व्यास जी क्या ऐसी बात लिखेंगे? लेकिन ये बना दिया कि जन्म से आप ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण होना पड़ता है। यही बात मैंने आपसे बताई। अब आप समझ लीजिए कि धर्म के मामले में अपनी कल्पनाएं जो गलत है उसको सही करना पड़ेगा। अगर वो नहीं सही करी, वो अगर हमारी कल्पनाएं हमने नहीं करी और वो हम सीधे नहीं हुए, तो हम धर्म को प्राप्त नहीं हो सकते हैं। जैसे कृष्ण ने कहा कि मारो इसको, ऐसी चीज है। जो सच है उसको पाना है, उसको मानना है। इससे हमारे अंदर के जो दूषित धर्म है सब निकल जाएंगे, और जो सच्चा धर्म वो खड़ा होकर के सारे विश्व में एक धर्म हो जाए, क्योंकि सबने एक ही बात कही है। अब रही बात कि उसके 3 चक्रों के बारे में मैंने बताया आपसे, 3 जो यहाँ पर है कि बुद्ध, महावीर और ईसा मसीह, ये 3 आए और इनका जीवन तपस्या से रहा। अब वेद में भी 7 हमारी स्थिति बताई। भू माने पृथ्वी, पृथ्वी से बना हुआ श्री गणेश। भूर्व अंतरिक्ष बना हुआ ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव ने अंतरिक्ष बनाया। उसका वो सिर्फ जो तत्व है वो कहते हैं भूर भुव स्वाहा। स्वाहा नाभि चक्र पे होता है, जहां हम सब चीज को खा जाते हैं, जहां अग्नि खा जाती है। ये लक्ष्मी नारायण जी का स्थान हो। भूर भुव स्वाहा मना, ये मां का स्थान, जगदम्बा का। जना, जना इसलिए कि श्री कृष्ण ने जन जागरण का विचार किया, जन में उतरे। और इतना ही नहीं, विराट, श्री कृष्ण स्वयं साक्षात विराट है। सारे जन के अंग प्रत्यंग उनके अंदर है, इसलिए वो जन। और तप, इन तीनों ने तप किए हैं।
और अब सहस्त्रार पे सत्य है जो आदि शक्ति आपको देती है। इस प्रकार जो उसमें तत्व लिखा गया है वही विशद रूप से भक्ति मार्ग में लोगों ने देवी देवताओं की तरफ से वर्णन किया। ये सब की सब सच्चा है, सिर्फ कहीं एक अंग है कहीं दूसरा अंग है, और एक हाथ को कोई लेकर झगड़ा करेगा और दूसरे हाथ को लेकर कोई झगड़ा करेगा तो उसे क्या कहा जाए? इससे तो दोनों भी हाथ टूट ही जाते और टूट ही गए। साकार निराकार का भी झगड़ा बिल्कुल बेकार। अब सिर्फ सत्य पे आप आइए, आप समझ जाएंगे कि निराकार में साकार कैसे है और साकार में निराकार कैसे, यह समझने की बात है। लेकिन हम सत्य को वर्णन करेंगे और सत्य के सिवा मां हम किसी को नहीं जानेंगे, ये कहना चाहिए। आज चक्रों को किसी तरह से थोड़ा बहुत बताया है, सहस्त्रार पे कहने पर बहुत कुछ कहना पड़ेगा, लेकिन इतने थोड़े टाइम में हम आज आपको थोड़ा सा आत्मा के बारे में बताएं। आत्मा हमारे अंदर जो है वो परमात्मा का प्रतिबिंब सब लोग कहते हैं, जिसे हम लोग सदाशिव कहते हैं। सदाशिव है, वो कभी भी अवतरण नहीं लेते। उनका जो प्रतिबिंब हमारे अंदर है वो आत्मा है, और उनकी जो शक्ति इच्छा शक्ति है जिसे हम आदि शक्ति कहते हैं, उनका प्रतिबिंब हमारे अंदर कुंडलिनी है। इस कुंडलिनी का और इस आत्मा का जब मेल घटित होता है तभी योग घटित होता है। ये एक घटना है, ये होना पड़ता है, ये कोई सिर्फ बात नहीं कि आपको सर्टिफिकेट दे दिया हाँ आप पार हो गए, सर पे आप लगा घूमिए साहब हम तो आत्म साक्षात्कारी हैं, हम फलाने हैं, हम ढिकाने, इससे नहीं। जब ये घटना घटित होती है तो आत्मा का प्रकाश आपके चित्त में आ जाता है। चित्त में आत्मा में आने से, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने मेरे आते आते कहा कि आप माँ के सामने आते ही माँ आपके बारे में जान जाती, क्योंकि मेरा चित्त जो है वो अगर आलोकित है तो मैं सब आपके बारे में जान ही जाऊं। अगर मेरा चित्त अगर चारों तरफ है और उसमें अगर आलोक है तो उसमें मैं जान ही जाऊंगी कि आप क्या। जब आपका चित्त आलोकित होगा तो आप भी जान जाइएगा कि सत्य क्या है। जैसे एक आदमी बहुत बढ़िया प्रवचन देते हैं, बहुत अच्छा भाषण देते हैं और काफी नाटक भी कर सकते हैं, और लोग सब उनके ऊपर बिल्कुल क्या गुरु महाराज। पता हुआ कि जेल से अभी छूट के आए 10 महीने पहले। ऐसे रोज ही क्या आपको, आप जरा अंदर आ जाइए, क्योंकि वो क्या हो रहा है डिस्टर्ब हो जाता है, अंदर आ जाइए। बच्चों को भी कहें इधर से आ जाओ, झांकने की कोई जरूरत नहीं। तो इस तरह के रोज के अनुभव आते हैं कि आज एक बाबा जी आए, कल दूसरे बाबा जी आए, वो इतना रुपया लेके चले गए, वो आए वो इतना हमारे साथ धन धाने ले गए। सारे आजकल तो जैसे कुछ पता नहीं इनकी कहीं से, जैसे कि बरसात में मेंढक बोलते हैं, इसी तरह से बाबा जी लोग आजकल सब जगह बोला करते हैं। आज भी हमने देखे कि इनके एक बाबा जी, उनके एक बाबा जी, जिस गांव में जाती हूँ नए नए बाबा जी सुनाई देते। तो आत्मा से ही आप जान सकेंगे कि ये आदमी सच्चा है या झूठा है, क्योंकि ये संपूर्ण तत्व है, एब्सोल्यूट जिसको कहते। उसमें दो चीज नहीं, वो केवल है। उसमें दो चीज नहीं है कि जैसे कोई आदमी है उसको हमने देखा, ऊपर से हम कहे न कहे लेकिन हम जान गए कि क्या है, जो जान गए सो ही सही है। आप कहेंगे कि साहब ये कैसे, क्योंकि जो जानने वाला है वो आत्मा है और वो केवल ज्ञान जानता है, केवल ज्ञान, वो अज्ञान नहीं जानता। और केवल ज्ञान में वो बराबर बता देगा कि ये चीज ऐसी है, माने वो सत्य स्वरूप है, एकदम आपके सामने साक्षात हो जाएगा। शुरुआत में तो आपको जरूर है कि अपनी उंगलियां हाथ पे देखना पड़ेगा कि चक्र कहाँ पकड़ रहे हैं, कौन सा इनका चक्र पकड़ रहा है, इनको कौन सी तकलीफ है, ये वो देखना पड़ेगा। बाद में ये करते करते अभ्यास से आप इतने माहिर हो जाएंगे कि देखते से आप बता देंगे। अब बहुत से लोग आते हैं, भाई तुम्हारा कोई गुरु नहीं, मेरा कोई गुरु नहीं। अरे भाई दिखाई दे रहा है तुम्हारे पेट में कुम्हला रहा है,
लेकिन बोले नहीं मेरा कोई गुरु नहीं। अरे है, बता दो नाम तो जल्दी ठीक हो जाएगा। वो बताएंगे नहीं गुरु का नाम। मैंने मेरा भी समय बर्बाद करो, अपना भी बर्बाद करो, इतना बड़ा हमें काम करने का सारे विश्व का, छोटी छोटी चीज में लोग अटक जाते, क्यों नहीं उससे छुटकारा पाते। इस तरह से जब आप अपने सत्य को जानते हैं तो आश्चर्य होता है आपके अंदर। आप देखते हैं कि मेरे अंदर भी ये कैसा दोष आ गया, ये कहां से आ गया। जैसे आज एक लड़की से हम बात कर रहे थे कि भाई तुम्हारे लिवर की शिकायत है और तुम इतनी छोटी लड़की हो। बहुत जो आदमी सोचता है उसको लिवर की शिकायत हो जाती। क्या तुम तला हुआ खाना बहुत खाती? नहीं, मुझे अच्छा ही नहीं लगता। तो मैं पैदा हुई तभी से मुझे। क्या तुम्हारी माँ शराब पीती थी? नहीं, शराब नहीं। बाप मेरे शराब पीते थे। तो मैंने देखा यह है कि शराबी बाप का बच्चा जो होता है उसका लिवर बचपन से ही खराब होता है। तो आप पहले ही वरदान बच्चे को दे देते, उसका लिवर पहले ही बचपन से ही खराब होता है। पैदा होता है तभी से उसको जॉन्डिस हो जाएगा अगर बाप शराबी है तो। अगर बाप का लिवर खराब है तो, माँ का लिवर खराब है तो बच्चे का भी लिवर खराब हो जाएगा। तो जो सत्य है उसको जानने के लिए अपना चित्त शुद्ध रखना चाहिए। अब उसका यह मतलब नहीं कि आप चित्त को धोते बैठिए, लेकिन जब आप ध्यान करते हैं तो आप निर्विचार में आ जाएंगे। जब आज्ञा चक्र से कुंडलिनी ऊपर उठ जाएगी आप निर्विचार हो जाएंगे। ये जो विलंब का स्थान है इसको बढ़ाते जाना चाहिए, ये निर्विचारता बढ़ाती जानी चाहिए। उस वक्त आप शांत चित्त हो जाते हैं, आप में शांति आ जाती है। जिस वक्त शांति होती है तभी कोई वृक्ष बढ़ता है। जिस वक्त आप निर्विचार होकर ध्यान में आ जाते हैं तो वृक्ष ठीक से बढ़ता है और प्रगति होती है। हर तरह का सत्य आप जान जाइएगा। हमारी तो बात छोड़िए, हम तो जानते ही हैं, लेकिन सहयोगी भी जो है वो कहते हैं माँ पता नहीं कैसे हमको लगा कि इस दुकान में जाए यही मिल जाएगी, तो वहां चीज मिल गई। हमको लगा कि इस रास्ते पे चले जाए, वहां एक सहयोगी बैठा हुआ था, उसने कहा भाई मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, देखो यहाँ पे एक आदमी हमारा है रिश्तेदार बीमार पड़ा, चलो। कहीं कुछ ऐसी छोटी छोटी इतनी बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं कि बड़ा आश्चर्य। और सत्य को आप तत्व पे जानते हैं कि तत्व कहाँ खराब है। जैसे कि पेड़ है, पेड़ को अगर आपको कोई उसका पत्ता खराब हो गया है तो आप पत्ते को नहीं ठीक कर सकते, आपको उसके जड़ में उतरना चाहिए, उसके तत्व में उतरना चाहिए और तब पेड़ ठीक हो जाता है। इसी प्रकार तो पहले तो आपको ये ज्ञात हो जाता है, विद हो जाता है, आपके उंगलियों पर विद हो जाता है। आप वेद को जान लेते हैं कि ये सत्य क्या है। दुनिया भर का ज्ञान आपके अंदर आ जाता है। अभी हम महाराष्ट्र में गए थे, बैलगाड़ी में जाना पड़ता है कि तो बैलगाड़ी वाला आदमी उससे बातचीत शुरू करी तो हमने कहा तो कबीर बैठा गाड़ी चला रहा हमारा। अरे हमने कहा सबने तुमने जाना कैसे? कहले माँ ये तो सब अंदर ही था ना, तो आपने लाइट दे दिया हमारे अंदर तो हमने सब जान लिया। बात तो सही कह रहा हूं ना? और मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो, कमाल है तुम्हारी। तुकाराम कौन सी यूनिवर्सिटी में गए थे? ज्ञानेश्वर जी कौन सी यूनिवर्सिटी में गए थे? वो अवतरण तो थे नहीं, लेकिन क्या ज्ञानी लोग थे। ये ज्ञान कहां से आया? ये हमारे ही अंदर सारा असल ज्ञान, जो केवल ज्ञान अपने अंदर है, उस ज्ञान को तब आप प्राप्त करते हैं। ये आपकी आत्मा की ज्योत है जो जलने से आप प्रकाश में सांप को सांप देख सकते हैं, रस्सी को रस्सी देख सकते हैं। अनेक है इसकी चीज, अब इसका अभी बताने का इतना समय नहीं। तो ये सत्य है और चित्त भी है। आत्मा चित्त क्या है कि सामूहिक चित्त है। जैसे कि विराट के शरीर में आप अंग प्रत्यंग है, उस अंग प्रत्यंग को ये मालूम नहीं कि वो विराट के शरीर में। जब उसका आत्मा जागृत हो जाता है तो वो जानता है कि मैं विराट के शरीर में घूम रहा। उसकी सामूहिक चेतना जागृत हो जाती है, उसका चित्त सामूहिक होता है। जिसके अंदर आत्मा की ज्योत आ जाती है उसका चित्त सामूहिक होता है। माने आपका क्या
प्रश्न है वो तो बताता ही, क्योंकि आपको आत्मदर्शन होते हैं, लेकिन दूसरों के प्रश्न भी बताता है। और अगर आप ये भी जान ले कि ये कैसे ठीक करना है, तो वो भी वो ठीक कर देता। इसलिए सारा समग्र ज्ञान एक ही चीज का नहीं। अब समझ लीजिए डॉक्टर के पास जाइए तो डॉक्टर कहेगा भाई देखो तुम अभी इसका, मैं तो डॉक्टर पेट का हूं, तुम इसको दांत वाले के पास ले जाओ। उधर वो सारे दांत निकाल लेगा, कहेगा भाई तुम्हारा दांत ठीक है। उसका दूसरा जाएगा कान फाड़ लेगा ये कान ठीक है। तीसरा आंख निकाल लेगा, कहेगा आंख ठीक है। अंत में आप बीमार होकर के लौट आइए। डॉक्टर लोग माफ करें लेकिन सहयोग में समग्र ज्ञान होता है। माने ये कि एक आदमी आया, माँ मेरे पेट में दर्द हो रहा। अब ये कोई कहेगा अरे पेट में दर्द हो रहा है, इसको कोई पेट की दवा। पेट की दवा नहीं, इसके अंदर कोई और चीज आ गई, उसको निकालना है। इस पे किसी और का असर आ गया है, वो निकालना है। कोई काली विद्या हो गई, वो निकालना है। सारा समग्र ज्ञान सहयोग में आता है। ये नहीं कि इसके लिए साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ, उसके लिए उसके पास जाओ। ये तो बच्चे हैं, अभी तो इन्होंने कुछ जाना ही नहीं। जो केवल ज्ञान है वो आपके अंदर है, और छोटे छोटे बच्चों को तक मालूम रहता है। छोटे छोटे बच्चे भी इस केवल ज्ञान को जानते हैं। हमारी एक नातिन है, बहुत छोटी सी थी, उनके पिता माता गए थे लद्दाख में, तो वहाँ एक लामा जी भी ढामा जी होते हैं सारे, तो लामा जी बैठे हुए थे। सारे ऐसे ही हैं, एक से एक बढ़ के, किस किस का नाम ले। तो लड़की छोटी सी थी, उसने देखा उनकी ओर, तो सब पैर छू रहे थे। इन्होंने सोचा हम नहीं छुएंगे तो अच्छा नहीं दिखा, इन जाके पैर छुए तो उनको गुस्सा चढ़ गया। लड़की जाके उनके सामने खड़ी हुई, 5 साल की जैसे खड़े होकर कहती कि ये सर मुड़ाने से और ये चोगा पहन लेने से आप पार नहीं हो जाते, आप क्यों सबसे अपना पैर छुआ रहे? ये कर ले हमारे तो काटो तो खून नहीं। एकदम उनके सामने कह दी, उतरिए ऊपर से नीचे। 5 साल की लड़की ने कह डाला। एक पखंडानंद जी कोई थे, और महर्षि कौन उनका था, क्या नाम, जो दक्षिण के हैं बहुत बड़े, वो बहुत बड़े पहुंचे गुरु थे। उनका 100वां साल था, तो हमें उन्होंने विशेष रूप से अतिथि बुलाया था। वहां पहुंचे, पखंडानंद जी बैठे थे। पखंडानंद जी बड़ा सा एक चोगा पहन के बैठे थे। दूसरी हमारी नातिन थी, वो सामने बैठी थी। वहां से कहती नानी जिसने मैक्सी पहना इसको भगाओ, तो इससे बड़ी गर्मी आ रही है, हम लोग सब जल रहे। वहां बहुत से सहयोगी थे, वो भी हंसने लगे। इतने प्रकांड पंडित छोटे छोटे बच्चे तक निकल आते हैं। उसका कारण यह है कि उनका चित्त आत्मा के प्रकाश से आलोकित है। पर सबसे बड़ी देन परमात्मा की यह है, आपकी शरीर व्यवस्था ठीक हो जाती है, मानसिक व्यवस्था ठीक हो जाती है, सारा क्षेम, जिसमें कि आपकी आर्थिक अवस्था भी ठीक हो जाती है। सब चीज अवस्थाएं ठीक होने के बाद जो सबसे परम चीज है वो है आनंद। केवल आनंद का आप, निरानंद आप भोगते हैं। आनंद में सुख और दुख नहीं होता, आनंद एक केवल होता है। उसका अनुभव आपको आत्मज्ञान के बगैर आ नहीं सकता। लेकिन जो सादे भोले भाले लोग होते हैं वो फट से इसको पकड़ लेते हैं, और जो बुद्धिमान होते हैं पहले ये उंगली क्या, वो उंगली क्या, माँ इधर से कैसे चलाना वैसे। और जो सीधे साधे लोग होते हैं, माँ हम तो आनंद के सागर में तैर रहे हैं, और सारा ज्ञान अपने आप ही जान जाते। इस प्रकार आत्मा का जो सच्चिदानंद स्वरूप है वो प्रकट होता है हमारे चरित्र में। सारे आमूलाग्र हमारे अंदर जो परिवर्तन आता है उसको देखकर लोग आश्चर्यचकित होते हैं कि ये आदमी, अरे बाप रे, ये कहां से कहां पहुंच गया, ये पत्थर से हीरा कैसे बन गया। आज समय आ गया है, ये खासकर बाहर के दिन आए जबकि अनेक अनेक फूल फलीभूत होने वाले हैं। इसलिए कार्य हो रहा है, समय की बात है। आज समय की ये बात है, और इस समय पे आप लोग भी फलीभूत हो जाए और अपना जो कुछ सुकृत है, अपना जो कुछ पुण्य है उसको आज पालें। जो कुछ आपकी धारणाएं हैं, जो कुछ भी आपने सोच रखा है, वो परमात्मा नहीं,
जो है सो है, उसको आप बदल नहीं सकते। आपको बदलना होगा और समझना पड़ेगा परमात्मा को। अपनी धारणाओं को छोड़ दीजिए और देखिए प्रत्यक्ष में, जैसे एक साइंटिस्ट देखता है खुली आंख से कि क्या चीज है, इसे देखा जाए, इस प्रकार आप भी इसे खुली आंख से देखें। परमात्मा आप सबको आशीर्वादित करे। आज आखिरी दिन है। नहीं, अब तो क्या, अब तो 2 ही दिन रहने वाले थे। बाद में पता हुआ कितने भक्त लोग हैं। हमने तो सोचा जैसे पिछले समय कुछ हमारा सर खाने वाले लोग आए थे, वैसे फिर आके सर ही खाएंगे। तो हमने कहा भाई 2 दिन में चल लेते, बनो अपना, ठीक है। अब ऐसा ना हो कि जयपुर वाले कहें कि नहीं आए थे। फिर अगले वक्त 8 दिन आके रहेंगे मौज से। आप लोग भी दिल्ली आइए। दिल्ली में अभी 7 दिन का प्रोग्राम। कल से है बेटे, 12 खम्मा रोड पे शंकर लाल हॉल में कल से 7 बजे शाम को प्रोग्राम। मद्रास से भी लोग आते हैं, फिर जयपुर के लोगों को तो आना चाहिए। अब ये लोग तो कितने प्रदेश से आए हैं आप जानते हैं, हजारों मील से। 370 आदमी आए थे। इनको सबको एक एक को चुन चुन के लाते हैं, क्योंकि हजारों लोग हैं, यहाँ रहने की व्यवस्था करना वगैरह बड़ा कठिन है। अब सब चले गए, थोड़े बहुत बचे हैं जो आपके जयपुर आए। ऐसा था, मैंने कहा था कि कोई प्रश्न हो तो मुझे लिख के दे दीजिए। किसी ने भी मुझे प्रश्न लिख के नहीं दिया। इसका मतलब ये है कि आपको कोई प्रश्न नहीं रहा। अब अनुभव की बात है, सो हम फिर से आज कुंडलिनी को फिर से चढ़ाएंगे और कल जिस तरह से किया था उसी प्रकार आज भी ध्यान करेंगे। डॉक्टर साहब ने आज सवेरे सबको समझा के बताया है कि चक्रों में किस तरह से गति करनी चाहिए, किस तरह से अपने को पां का कवच देना चाहिए आदि। अब ऐसे भी लोग हैं जिनके ऊपर काफी बाधाएं हैं, उनको श्रद्धा पूर्वक, नम्रता पूर्वक उन बाधाओं को निकालना चाहिए और मेहनत करने से हर तरह के रोग ठीक हो जाते हैं, किसी में अधिक समय, किसी में कम।
सोचता है ये सब ये नाटक सा हो रहा है, मैं इससे बाहर आ गया, अब मैं इस ट्रैफिक में नहीं, मैं तो बाहर पहाड़ पे बैठा हूँ। वो उससे हट जाता है तो उसके जो प्रश्न है उसको वो बहुत आसानी से छुड़ा सकता है, क्योंकि वो बाहर आ गया। और इसके अलावा ये जो परम प्रेम की शक्ति है ये तो कार्यान्वित होती है प्रश्न को ठीक करती है। दूसरा जो बड़ा लाभ होता है कि आपकी जो सुप्त शक्तियां हैं, सृजन शक्ति है, वो जागरूक, हर एक तरह की सृजन शक्तियां मैंने देखी है ऐसे लोगों में जागरूक हुई जहां उम्मीद ही नहीं थी कि ये कभी कुछ ऐसा सृजन कार्य करें। तीसरी चीज ये है कि आपकी मानसिक शांति के कारण आप दूसरों को भी शांति प्रदान करते हैं। जहां ऐसा मनुष्य खड़ा होता है वहां शांति प्रसारित। सिर्फ किसी को अवार्ड देने से शांति नहीं आ सकती, किसी को कह देने से कि ये शांति के दूत है, शांति नहीं हो सकती। शांति हमारे अंदर की चीज है, और जब ऐसी शांति हमारे प्रस्थापित हो जाती है तब हम एकदम निर्भय हो जाते हैं। जैसे कि कबीर ने कहा है कि निर्भय निर्गुण गाऊंगा मैं, तो भय जो चीज है चली जाती है। ऐसा मनुष्य जो है वो निर्भयता से और जो सच्ची बात है उसे कहता है। ईसा मसीह का किस्सा बड़ा सुंदर है कि मारी मगदलिनी एक वेश्या थी, उसे सबने पत्थर मारा, पत्थर मार के जब वो गांव के किनारे पे आ गई तो ईसा मसीह जाके खड़े हुए, उन्होंने पत्थर उठाया और कहा कि तुम लोग सब जो पत्थर मार रहे हो उनमें से जो ऐसा हो जिसने कोई भी पाप नहीं किया वो मुझे पत्थर मारे। बड़ी हिम्मत की बात। सबने अपने पत्थर नीचे डाल दिए और फिर उस मारी मगदलिनी को उन्होंने परिवर्तित उसका जीवन करके और उसे एक बड़ी महान शक्तिशालिनी योगस्थिति। तो ये सिद्ध होता है कि आपको एक तरह से अपनी आत्मा के प्रकाश में पूर्णतया एक सुरक्षा, इनर सिक्योरिटी मिलती है। ये बहुत बड़ा काम। अब उससे बहुत से लोगों को जो ब्रेस्ट कैंसर होता है आदि वगैरह बीमारियां ठीक हो जाती। तीसरे, बहुत से लोग गाना नहीं गाते थे वो गाना गाने लगे, बहुत से लोग भाषण देने से डरते थे वो भाषण देने लगे। और चौथे ये है कि आप दूसरों की ओर अब ऐसा ध्यान देते हैं कि उनमें क्या अच्छाई है और अपनी ओर ध्यान देते हैं कि मुझ में क्या खराबी। क्योंकि आप अपने से हट गए हैं तो आप देखते हैं, फिर उसके बाद आप देखते हैं कि मेरे समाज में क्या खराबी, फिर आप देखते हैं कि मेरे देश में क्या खराबी। नहीं तो पहले अगर किसी से कहा जाए कि तुम्हारे समाज में खराबी तो मारने को दौड़ेंगे। अब वो सोचते हैं कि नहीं ये बड़ी खराबी है, इसे हमें हटाना। इस तरह से एक शुद्धता अपने जीवन के होते साथ ऐसा जो महान मानव होता है वो सारे अपने समाज और सारे अपने देश उसकी सफाई करता है। और वो ये नहीं सोचता है कि मैं क्यों करूं, ये सफाई मुझको क्या करनी है, मैं तो पा चुका, मैं बैठ रहा हूँ आराम से, मैंने पा लिया और मैं अब उसमें रममान रहूंगा। ऐसे नहीं होता। ऐसे आदमी को इतनी अंदर से इच्छा होती क्योंकि उसके अंदर करुणा जाता है, मैंने पाया है तो औरों को क्यों न दिया। और उसके लिए लोग इतनी मेहनत करते हैं, मैं तो हैरान हूँ किस तरह से लोगों ने सहयोगी हो गए मेरी मदद की है, उसका वर्णन मैं नहीं कर सकता। दूसरी बात ये सहयोग से हमारी जो बुद्धि है, जिसको हम सोचते हैं कि हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, तो ये इंटेलिजेंस जो है ये विजडम बन जाती है, बुद्धि सुबुद्धि हो जाती है और आपके पास डिवाइन डिस्क्रिप्शन आ जाता है। आप जानते हैं कौन ठीक है कौन नहीं, कहाँ तक बोलना चाहिए, कहाँ तक बताना चाहिए, क्या कहना चाहिए। और जो भी आप करते हैं उसका असर बहुत गहरा और बहुत फैला हुआ होता है, क्योंकि व्यक्तित्व ही बड़ा बढ़िया। व्यक्तित्व जैसे कि मैं कहती हूँ कि ईश्वर समष्टि
अपने को पाता है और इस समष्टि में वो विश्व का एक अंग हो जाता है। फिर वो समझता है कि ये पृथ्वी क्या है, ये पहाड़ क्या है, ये नदी क्या है, ये समुद्र क्या है। उसमें देख के उसके प्रति उसमें एक बहुत धर्म भावना है। और फिर जो आपकी इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं वो भी इससे बहुत ठीक हो सकते हैं, क्योंकि मनुष्य फिर ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल करता है जो हाथ से बनाई हो, जिससे ये वातावरण स्वच्छ है। उनको कहने की जरूरत है। और मैंने देखा बहुत से बच्चे लोग लेके आए, ये पढ़ने में बिल्कुल गंवार है, पढ़ते नहीं है, ऐसा नहीं वैसा नहीं। वो लड़के फर्स्ट आ गए, इतना ही नहीं उनको स्कॉलरशिप तक। इससे बुद्धि भी आपकी बहुत तीक्ष्ण हो जाती है और उसी साथ उसमें बहुत विजडम आ जाती है। हमने देखे हैं बच्चे स्कूल में जाते हैं जब पर शुरुआत में, तो हमको ये नहीं खाने को अच्छा लगता, वो चाहिए, ऐसा करो वैसा करो। 1 साल वहां रहने के बाद इतने समझदार वो बच्चे हो जाते हैं, इतने समझदार कि माँ बाप हैरान होते कि ये बच्चों को हो क्या गया। हमको देखने का नहीं, अच्छा टेलीविजन है, हमें नहीं देखने का, हमें कहीं जाने का नहीं, हम घर में रहेंगे, घर का ही खाना खाएंगे। अभी कुछ तो कहो, नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, अच्छा चलो बगीचे में जाके फूल देखें, या तो कहीं वस्तु संग्रहालय में चलो, या किसी जू में चलो। इस तरह के बच्चों की सारी मनोवृत्ति बदल जाती है और बच्चे बहुत ही सलीके से सबकी इज्जत करने लगते। सबसे बड़ी बात है कि हम किसी भी चीज़ की आजकल के ज़माने में इज्जत नहीं करते। ज़मीन की इज्जत नहीं, जो अपनी माँ है, हमें सूर्य की इज्जत नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि हमें अपने माँ बाप की भी इज्जत नहीं है, अपने संस्कृति की भी इज्जत। तब फिर हम जागरूक होते हैं सहज संस्कृति में। वो एक बड़ी ही अभिनव चीज, उसमें मनुष्य एकदम नैतिक हो ही जाता है, उसको कहना नहीं पड़ता। मैं किसी से नहीं कहती कि तुम नैतिकता करो, एकदम नैतिक हो जाता है। बहुत से गाली देने वाले लोग मैंने देखे, उनकी गालियां ही भाग जाती हैं। शराब पीने वालों की शराब छूट जाती है। हर तरह की अनैतिकता जो आज हमें कलयुग में दिखाई देती है वो हर तरह से खत्म। ये जो बड़ा भारी लाभ आज के समाज में हमें होने वाला है वो सिर्फ सहयोग से हो सकता है, लेक्चर देने से या कुछ करने से। अगर आप लेक्चर देंगे तो नैतिकता जो है वो जागरूक तो हो नहीं सकती। यही बात हमने देखा है धर्मों के मामले कि अगर आप कोई धर्म में कहें कि आपको जो करना करो स्वतंत्र, जैसे ईसाई लोगों का होगा, तो उससे उनमें नैतिकता नहीं रही। अब दूसरे धर्म ऐसे निकले कि नहीं ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। वो लोग तो और भी ज्यादा अनैतिक है, वो चोरी छिपे अनैतिकता करते। तो नैतिकता जो है वो अंदर में जागरूक होती और ऐसा एक नैतिक बढ़िया समाज तैयार होता। ऐसे आदमी झूठ नहीं बोलते, ऐसे आदमी पैसा नहीं खाते, ऐसे आदमी किसी को दुख नहीं देते, किसी की निंदा नहीं करते। हर समय यह होता है कि किस तरह से इनको ठीक किया जाए, किस तरह से इनको इनकी आफतों से छुट्टी दिलाए। पूरी समय करुणा इस तरह से बहती रहती। और बहुत से लोगों को तो मैंने देखा भी नहीं, वो तक ठीक हो गए। ये सहयोगियों की मेहनत है जिससे सब ये जो हमारे अंदर से आने वाली इमेज, जिसे कहना चाहिए नैतिकता है, उससे समाज व्यवस्थित हो जाता है, उससे बच्चे अच्छे हो जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि आपकी जो शरीर व्यवस्था है वो ठीक हो जाती है। आजकल के जमाने में अगर आप बीमारियां देखें कितनी हैं, तो ये अधिकतर अनैतिकता से आई। अब दूसरी बात हमें सोचना चाहिए कि धर्म के मामले में हम लोगों को अभी इस चीज को मान्यता देनी चाहिए कि सारे धर्म आध्यात्म में ही आधारित है। कोई भी धर्म है, चाहे वो ईसाई धर्म हो, मुसलमान धर्म हो, इनके जो प्रणेता थे उन्होंने कहीं भी ये नहीं बताया कि इनका धर्म अलग है। अब मोहम्मद साहब को देख लीजिए, उन्होंने ये नहीं कहा
कि सिर्फ ये धर्म अलग है। उन्होंने तो मोसेस की बात की, इब्राहिम की बात की, ईसा मसीह की, उनकी मदर की, सबकी बात करी और कहा कि लाखों नबी हो गए मेरे से पहले। उन्होंने ये भी कहा कि जब 12वें हमादी आए तो वो आपको उत्थान के पथ पर ले जाए, इसे उन्होंने कियामा कहा। तो उन्होंने ये आगे की बात कह डाली। ऐसे ईसा मसीह ने, उन्होंने भी मोसेस, अब्राहम सबके बारे में बात कहा। और क्रूस पर जब टंगे होते तो उन्होंने कहा था बिहोल्ड द मदर, माँ की भी बात की। उन्होंने भी ऐसा कोई धर्म बनाया नहीं कि ये मेरा धर्म और धर्मों से अलग है। ऐसे ही दिखाया कि एक के बाद एक सब धर्म स्वीकार, पर तो भी लोगों ने धर्म को अलग अलग कर दिया। वास्तविक ये बात नहीं। हर एक धर्म का जो तत्व है वो एक ही है, लक्ष्य एक ही है कि आपका पुनर्जन्म होना चाहिए और आप में आत्मा का प्रकाश आना चाहिए। ये इसका तत्व है। मैं ये कहूंगी कि जो सेकुलरिज्म की बात करते हैं उनको गांधी जी के सेकुलरिज्म पर चला। गांधी जी ने शुरू से मंत्र जो लिखे हैं अपने भजनावली में, वो पूरे कुंडलिनी के ही रूप से लिखे। पहले तो उन्होंने हृदय की बात कही, क्योंकि हृदय में उन्होंने कहा कि प्रातर नमाभि हृदय संस्फुरात्म तत्व, जो मेरे हृदय में संस्फुरित हुआ आत्म तत्व है उसको मैं पहले। उसके बाद श्री गणेश से लेकर के जो अलग अलग देवता है, अलग अलग चक्रों में है, एक के बाद एक शुरू करके उन्होंने सारे देवताओं के नाम। इसी के साथ फिर उन्होंने कुरान की भी आयत, फिर बुद्धों का भी बुद्धम शरणम गच्छामि आदि वो भी किया। उसके बाद ईसाइयों की भी जो लॉर्ड्स प्रेयर है वो भी कहलाए, महावीर की भी कहलाए। तो सब लोग, चाहे मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन कोई भी हो, उनके आश्रम में जितने लोग रहते थे और आते थे वहाँ, वो सब इन सब का मान रखते थे और सबका नाम लेते थे और सबको पूछते थे। अब हो गया है सेकुलरिज्म का मतलब है मेरी समझ में नहीं आता, क्योंकि कहीं कोई धर्म, कोई कहीं धर्म। हम लोग सोचते हैं कि प्रदेश में सेकुलरिज्म है, बिल्कुल नहीं। फ्रांस में तो बिल्कुल वो कहते हैं कि फ्रांस जो है ये अपने कैथोलिक चर्च की सबसे बड़ी लड़की है। कहीं तो कैथोलिक चर्च है, कहीं प्रोटेस्टेंट्स है, और कहीं पर और कोई रिलीजन नहीं, तो जैसे इस्लामिक भी है। सब बिल्कुल अलग अलग रहते हैं, जैसे कि इनका धर्म अलग, उनका धर्म अलग, उनका धर्म, ऐसी कोई बात नहीं। अब अपने देश में जो गलत फहमियाँ हैं, क्योंकि सबसे बड़ी हमारे घर हिंदू धर्म को हम मानते हैं, तो हिंदू धर्म में तो ऐसी बात कभी की ही नहीं। पहले तो जातीयता ही गलत बात है, क्योंकि जाति में जो कहा गया है कि देवी के लिए कहा है कि या देवी सर्वभूतेषु जाति रूपेण संस्थिता। जाति माने आपकी जो रुझान है, आपकी जो एटीट्यूड है, वो जाति। अब समझ लीजिए, अगर आप परमात्मा को खोज रहे हैं तो आप ब्राह्मण हैं, और अगर आप राज करना चाहते हैं तो आप क्षत्रिय हैं, और अगर आप वाणिज्य करना चाहते हैं तो आप बनिया हैं, और जो लोग बस दूसरों की सेवाई करके पैसा कमाना चाहते हैं उनको शूद्र कहा। किंतु ये जाति कर्म के अनुसार पहले थी, जन्म के अनुसार नहीं होती। क्योंकि आप देखते हैं कोई भी ऐसा है जो कहे कि नहीं मैं ब्रह्म को खोज रहा हूँ, ऐसा ब्राह्मण कोई मैंने देखा नहीं। वो तो इधर राज भी कर रहे हैं ब्राह्मण लोग, फिर वो क्षत्रिय है, वो ब्राह्मण नहीं। इस तरह से जाति पहले थे। उसका एक मैं आपको प्रूफ देती हूँ कि श्री राम जब जंगल में गए तो शबरी ने बुद्धि थी, वो थोड़े से दांत थे, दांत में लगा लगा के हर एक बेर तो चख के उसने श्री राम को, तो श्री राम ने कहा वाह क्या कहने, बड़े बढ़िया है।
उन्होंने बेर लिए और खाना शुरू किया। कहले ये तो अमृत फल, बड़ा सुंदर। उनकी पत्नी ने कहा कि मुझे भी तो कुछ इस फल में से मिलना चाहिए, मैं आपकी अर्धांगी हूँ। पर लक्ष्मण जी को बहुत गुस्सा चढ़ रहा था कि ये बुढ़िया उसके दांत को लगा करके झूठे अपने बेर खिला रही, और भीलनी थी माने शूद्र। तब फिर जब उनकी पत्नी ने कहा सीता जी ने कि भाई क्या बेर है ये, तो लक्ष्मण जी ने कहा कि भाई मुझे भी कुछ दे दो। कहले क्यों दें, आप तो बिगड़ रहे थे। कहले थोड़े से मुझे भी। उन्होंने खा के फिर कहा कि भाई ये तो अमृत तुल्य है। ये एक उदाहरण है श्री रामचंद्र जी का। इससे सिद्ध होता है कि वो शूद्र आदि चीज को मानते नहीं। फिर देखिए कि रामायण लिखा वाल्मीकि ने, जो एक मछुआरा था और फिर डाकू होता। फिर आप तो जानते हैं उनका किस्सा कि वो किस तरह से साधु हो। उनसे उन्होंने रामायण लिखाया, उनको और कोई नहीं मिला। ये सिद्ध करने के लिए कि मनुष्य की जो है जाति उसके कर्म के अनुसार। फिर श्री कृष्ण को देखिए, वो भी एक कमाल के थे कि विदुर के घर जाकर के वो साग खाते थे और दुर्योधन का उन्होंने मेवा नहीं खाया, क्योंकि दुर्योधन जो थे वो चाहे अपने को कुछ भी कह ले लेकिन दुष्ट आदमी, और तो जिसका साग खाते थे वो तो दासी, पर वो दासी पुत्र का खाते थे क्योंकि वो रियलाइज सोल थे, इसलिए उनका खाते हुए थे विदुर का, पर वो दुर्योधन के खाने में। ये फिर उनका भी, श्री कृष्ण का भी किसने लिखा है, गीता। बड़ी कमाल की चीज है कि व्यास मुनि एक इसको कहना चाहिए कि अवैधानिक या इलीगल चाइल्ड, एक मछुआर थे, उन्होंने श्री कृष्ण की गीता ली। ये सिद्ध करता है कि ये लोग दिखाना चाहते थे कि क्या बेकार की चीज लगा रखी जाति पाति, पर हम लोग इस चीज को नहीं समझ पाते। अब भी हम लोग कहते हैं कि नहीं ये तो जाति है, ऐसा है वैसा है, और फिर कोई सा भी कर्म करे तो भी वो सोचे तो हमारी जाति है, हम तो ऊंचे जात के हैं नीचे जात। ऐसा संसार में कहीं नहीं है, ये अपने देश की विशेषता है। अब ये जातीयता की वजह से इतने झगड़े खड़े हुए हैं। हमने कितने ही यहाँ के हरिजनों की शादियां बाहर कराई, बाहर के लोगों को तो पता ही नहीं। हरिजन माने वो सोचे हरि के जन, तो सोचे बहुत बड़ा उनका मान रखा। लेकिन अभी भी हम लोगों में ये भरा हुआ है कि ये हरिजन है। अब वो बुद्ध धर्म को भी उन्होंने स्वीकृत किया तो भी वो हरिजन है। दूसरे जो धर्म के अंदर भी इतने झगड़े हैं, मस्जिद में जाके झगड़ा करेंगे, पार्श्वनाथ की मूर्ति के लिए झगड़ा करेंगे, जहां जाओ वहां धर्म का मतलब है जाओ, शिया सुन्नियों में झगड़ा होएगा। ये कैसे हो सकता है? अगर धर्म एक है तो आप में झगड़े क्यों? अब इसके लिए हमें सोचना चाहिए कि कुछ तो कुछ इसमें बड़ा दोष है कि ये इस तरह से हम धर्म के नाम पर, परमात्मा के नाम पर झगड़ा कर रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? हो ही नहीं। इसका मतलब हम परमात्मा से दूर हैं, परमात्मा के नजदीक नहीं। अगर मनुष्य इस चीज को समझ ले कि परमात्मा का कार्य तो प्रेम देना और सबको एकत्रित करना है, समष्टि में लाना है, ये सब झगड़े खत्म। पर बुद्धि से नहीं हो सकते, क्योंकि जो बुद्धि से काम होता है वो बस चला अपने एक विचार यहाँ से ऐसे चला 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 और फिर मुड़ गया, तो उसके अंदर कोई सत्य तो होता नहीं, सत्य की शक्ति पे खड़ा होगा। लेकिन आत्मा का जो विचार होता है चारों तरफ फैलता है और फैलते ही जाता है, उसके गिरने की कोई आशा नहीं। इस वजह से हम देखते हैं कि जो धर्म लोगों ने अपने मन से बनाया, उसकी एक तरह की प्रणाली बना ली और उसकी एक प्रतिक्रिया बना ली, उस चीज से ये जो धर्म की भावना है ये लिपट करके फिर वापस आई, और जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बूमरैंग करना, उस तरह से उसने मनुष्य को बिल्कुल जकड़ दिया और अब लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। अपने देश में तो ऐसा होना ही नहीं, क्योंकि यहाँ न जाने कितने संत साधु हो, और कोई संतों ने कभी भी इस तरह की बात नहीं, किसी ने नहीं। ब्राह्मण भी थे,
उसमें शूद्र भी थे और उसमें अनेक जाति के लोग, लेकिन एक संत दूसरे संत को जिस प्रेम से आदर से देखता है वो तभी हो सकता है कि आप असल में संत। जब ये आदर आपको सबके प्रति हो जाएगा तो आपका प्रश्न छूट जाएगा। अब एक छोटी सी मैं आखिर में एक बात बताऊंगी कि महाराष्ट्र में एक कवि थे नामदेव, जिनको गुरु नानक ने भी बहुत माना, और एक थे दूसरे संत, वो कुमार थे। तो नामदेव उनसे मिलने गए। जब मिलने गए तो उसको देखते हठात खड़े। मराठी में उन्होंने कहा, निर्गुणाचा बेटी आलो सगुणा। मैं तो तुम्हारे अंदर निर्गुण देखने आया था, चैतन्य देखने आया था, तू तो सगुण खड़ा है। ये एक संत ही संत को कहे, और संतों ने हमेशा संतों को सुना। मुसलमानों में जो सूफी हो गए, यहाँ पे हजरत मोहम्मद निजामुद्दीन साहब, फिर आपके खुसरो साहब, मोहद्दीन साहब, इस तरह के हर एक जगह, यहाँ तक कि मैंने सूफी देखे हैं ट्यूनीशिया में है, आपके टर्की में। और टर्की में एक बड़े पुराने सूफी थे, उन्होंने बताया कि श्री माता जी जो है उनका कार्य फातिमा बी से बहुत ज्यादा पहचान है, और अब वो रहे नहीं इस दुनिया में, पर उनके शिष्य लोग हमें मानते हैं। तो इस तरह से हर धर्म में ऐसे साधु संत हो, हर एक धर्म, कोई ऐसा धर्म है जिसमें, और वो सब ये सोचते हैं कि सारे ही धर्म एक ही आध्यात्म के पेड़ से निकले हुए। उनको ये प्रश्न, क्योंकि हम लोग अंधकार में हैं, इसलिए हम जानते नहीं, और इस अंधकार में, इस अज्ञान में हम लड़े। ये समस्या तो एकदम छूट जाती है सहयोग। इतना ही नहीं कि धर्म धर्म का झगड़ा छूट जाए, पर देशों, देश जो एक जमाने में हमारे दुश्मन थे, वो भी आज सहयोग में सब हर जगह। ईरान के लोग हैं, पाकिस्तान के लोग हैं, कहाँ कहाँ से लोग आए हुए हैं। मैं तो हैरान हो जाती देख करके कि इनकी कितनी प्रगति है और कहाँ से कहाँ प्राप्त कर। तो इस तरह से जो जिसको कि हम कहते हैं कि नेशनल इंटीग्रेशन, वो जबरदस्ती से नहीं हो सकता, तो समझाने से, लेक्चरबाजी से नहीं होगा, पर अंदर की जागृति से अपने आप हो जाता। कुछ कहने की जरूरत